हे मेरे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूँ जिसको कि हम सबको बहुत पहले ही अपना लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है हम अच्छी और बुरी बातों के संपर्क में आते हैं, तब हमारे विचार जो है वो मैच्योर होते हैं। कुछ लोगों को बुरे कामों में, बुरी बातों में फ़ायदा दिखता है। षड्यंत्र करके दूसरे को धोखा देना और उससे अपने जीवन के लिए कुछ धन दौलत या और सुविधाएं हासिल कर लेना, ये इंसान को अच्छा लगता है जो कि बुरे विचारों की तरफ भागते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अच्छे विचार होते हैं। जो अच्छे विचार होते हैं उन पे चलने वाला व्यक्ति कभी कानून में अपराधी या आरोपी नहीं बनता। उसके घर पे कानून के छापे नहीं पड़ते और वो शांतिपूर्वक जीवन यापन करता है, क्योंकि उसके पास जितना होता है वो उससे संतोष करता है। हम लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं, लेकिन सिर्फ संतोषी माता का व्रत रखते हैं एक धार्मिक क्रिया समझ के, लेकिन संतोषी माता संतोष की देवी है। अब जैसे आप लोग जो भी जितने क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े डिग्रियां एग्ज़ाम आपने पार किए हुए हैं, तो जब आपका पेपर हो जाता है तो उसके बाद क्या रिज़ल्ट के लिए आप किसी से संपर्क करते हैं, भागदौड़ करते हैं, जल्दबाजी करते हैं? आप उसके लिए एक संतोषपूर्वक इंतज़ार करते हैं। तो चलिए, ये कहानी महाभारत से ही ली गई है। अब जब पांडवों ने कहा कि जुए में तो सब हार गए हैं, राजपाट, धरती, भूमि, तो उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि ऐसा करते हैं कि हम 5 भाई हैं, तो एक एक भाई के नाम से एक एक गांव के 5 गांव हो गए। तो हम दुर्योधन के पास जाके, कौरवों के पास जाके, विषम पिता से मिलकर, लेकिन वो तो मृत्यु शैया पे थे, वो तो अपनी सलाह ही दे पाते। और दूसरे योद्धाओं से मिलके, कौरवों से, वो इस चीज़ का प्रस्ताव रखेंगे कि सिर्फ 5 गांव दे दिए जाए, लेकिन 5 गांव भी नहीं दिए जा सके दुर्योधन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे उसका लालच काम कर रहा था। वो राक्षसी प्रवृत्ति का था। अब आप लोग अपने चारों तरफ देखिए, दुर्योधन, कंस, रावण जैसे दुराचारियों के
मिलते जुलते करैक्टर क्या आपके आसपास है, और क्या आप उनसे अपने आप को अलग मानते हैं? एक बार विचार करके देखिएगा। और यदि आपको अपने करैक्टर में कुछ कमी महसूस हो तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिएगा। किसी भी चीज़ को सुधारने का, सीखने का कोई वक्त नहीं होता, उसके लिए कोई गुजरा हुआ वक्त जिम्मेदार नहीं होता है। आपकी नींद अगर दिन में 12 बजे 1 बजे खुलती है तो उसी टाइम जो कुछ संसार में होता है वो आपकी नज़रों के सामने आएगा। और यदि 3-4 बजे आप उठ जाते, 5 बजे उठ जाते, तो जो समय बीत गया है वो आपके दृष्टों से ओझल ना रहता। तो अब विचार हुआ कि कौन जाके बिल्ली के गले में घंटी बांधे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो मैं आपका दूत बनने को तैयार हूँ, क्योंकि आप सच्चाई के पथ पर हैं। मैं आपका दूत बनने को तैयार हूँ। तो उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की 5 गांवों की कि भाई पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दूत को ही हम गिरफ्तार कर लेते हैं। वो एकदम ऑर्डर मिलते ही सारे सिपाही और कौरव पक्ष के लोग जल्दी से भागे और जंजीरों से कृष्ण भगवान को बांधने के लिए उनके नज़दीक आ गए। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था कि तुम किसे बांध रहे हो? तुम उसको बांध रहे हो जिसके मुंह के अंदर देखो सारा ब्रह्मांड है। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और कौरवों ने वहाँ चांद, सितारे, धरती और दूसरे ग्रह सब देखे, सूरज को देखा। उन्होंने कहा मैं सांस लेता हूँ तो ये हवा चलती है, यदि आप सांस को रोक लूँ तो हवा के अभाव में जीव जंतु, प्रकृति, वनस्पति सब समाप्त हो जाएगी। और यदि मैं सांस को तेज कर दूं तो ऐसा बवंडर उठेगा कि चारों तरफ तबाही मच जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा मेरे मुंह से ये देखिए ज्वाला प्रकट हो रही है, इस ज्वाला को मैं अपने मुंह में सहेज के रख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस ज्वाला को विशाल रूप दे दूँ और ये सारी सृष्टि जल के राख हो जाएगी। तो मुझे क्या कर रहे हो? बांधोगे? लो बांध लो मुझे। कैसे बांधोगे तुम? इतनी हैसियत नहीं है तुम लोगों की, और तुम अपने विचारों से खुद को श्रेष्ठ मानते हो। ये देखिए, क्या कि भगवान ने आंखें बंद कर दी। जैसे भगवान ने आंखें बंद की, चारों तरफ घुप अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। भगवान ने कहा
अगर मैं आँख बंद कर लूँ तो सूरज भी अपना प्रभाव दिखाना छोड़ देगा, क्योंकि सूरज भी मेरे ही अंदर है। सारी आकाशगंगा, सारे ब्रह्मांड, सृष्टि, सारे जीव जंतु, सारी प्रकृति मेरे में ही समाई हुई है। यदि मैं आँख बंद रखूं तो कोई भी वनस्पति इस धरती पे सुरक्षित नहीं रहेगी। पानी जो है सड़ जाएगा, कोई जीव जंतु अपने कार्यकलाप नहीं कर पाएगा। उन्होंने जैसे ही आँख खोली, दिन का उजाला छा गया। तो इस प्रकार भगवान ने उन लोगों को जो कि दुष्ट थे उनको अपना रूप दिखाया था। अब आप देखिए कि जो महाभारत काल में बताया गया, क्या ग्लोबिंग जो है, ये वार्मिंग जो है, मतलब हाँ देखिए आप सुधरे हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे सारे ग्लेशियर बर्फ़ पिघल रहे हैं, पहाड़ पेड़ काटे जाने से बारिश के पानी को सह नहीं पा रहे, धूप से समुंदर का और धरती का पानी भाप बनकर आकाश में जा रहा है। आकाश में जाने के बाद फिर वो इतना पानी जमा हो जाता है कि बादल फट जाते हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ें आ रही हैं। तो आप देखिए कि कृष्ण भगवान ने कहा था कि दुष्ट लोगों तुम मुझे बांधोगे तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे ही अंदर है। तो अब आप देखिए कि इस संसार में वो कौन से दुष्ट हैं जिन्होंने ऐसे अनिष्ट काम किए, जिनसे प्रकृति अब अपना विकराल विनाशकारी रूप दिखा रही है। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।